वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आके हम देखते हैं कि जाओ वैंग के प्रपोजल का जवाब नहीं देती। वैंग उसे बाद में सोचकर जवाब देने को कहता है। घर में जाकर जाओ सोचती है कि मुझे क्या हो गया है। वैंग ने मुझे प्रपोज किया और मैं यही तो चाहती थी, फिर भी मैंने उसको हाँ क्यों नहीं बोला। क्या अब मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ? जाओ की तबीयत थोड़ी खराब हो रही होती है। थोड़ी देर बाद शैन उसके रूम के बाहर से उसे बुलाता है। कोई जवाब ना मिलने पर वो अंदर जाता है। अंदर जाओ बेड पर लेटी होती है। शैन देखता है कि उसे तेज बुखार होता है। शैन डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन जाओ उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक देती है। शैन वहीं उसके पास बैठ जाता है। जाओ उससे चिपक कर सो जाती है। सुबह जाओ चुपचाप अपने बेड से उठना चाहती है। तभी शैन कहता है कि पूरी रात मेरा फायदा उठाने के बाद तुम चुपचाप जाना चाहती हो। कल तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जाओ कहती है कि मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है। ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रात को तो शायद मैं नींद में बड़बड़ा रही होंगी। शैन कहता है तो तुम्हारे दिल में ये बात तो है, और ऐसा कहकर वो उसे किस कर देता है। फिर वो जाओ के लिए खाना बनाने चला जाता है। अभी अभी जो होता है जाओ को उस पर यकीन नहीं आता। कॉलेज जाने पर वैंग उससे अपने प्रपोजल का जवाब मांगता है। जाओ उसे सॉरी कहती है। जब वैंग उससे इसकी वजह पूछता है तो एक लड़का वहाँ आकर कहता है क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। फिर वो जाओ को आकर प्रपोज करते हुए लव लेटर देता है। जाओ कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो लड़का अपना नाम जंग बताता है और कहता है कि मैं फोटोग्राफी क्लास में हूँ। तभी वैंग जाओ को वहाँ से ले जाता है। पीछे से जंग कहता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जब वो अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ उसे अपनी कुछ फोटोज मिलती है। तभी उसे जंग की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? जाओ पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं शैन से ज्यादा डिजर्विंग हूँ, और फिर वो कॉल काट देता है। तभी शैन वहाँ आकर जाओ से कहता है कि मैंने सुना है कि एक लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन जाओ उसे सच नहीं बताती है। अगले दिन जंग फिर जाओ के पास आता है। जाओ कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम शैन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना चाहती हो। फिर वो जाओ को नेक्स्ट डे फोटो क्लब में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं शैन के पास चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे फोटो क्लब में जाओ देखती है कि वहाँ उसकी और शैन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। उन्हें देखकर जाओ चौंक जाती है। तभी जंग वहाँ आता है। वो जंग से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? जंग उसे शैन से ब्रेकअप करके अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। जाओ के मना करने पर वो ये सारी फोटोज कॉलेज की नेट और उसकी मॉम को भेजने की धमकी देता है। जाओ उसे थप्पड़ मारना चाहती है, लेकिन वो उससे रोककर कहता है कि अब तुम खुद चुनो, तुम्हें अपना रिलेशनशिप ज्यादा प्यारा है या फिर अपनी फैमिली की रेपुटेशन ज्यादा प्यारी है। फिर बाद में जाओ सच जानने के लिए जंग का पीछा करती है। वो उसे रोककर कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। जंग कहता है कि तुम्हारे करीब आने के लिए इतना झूठ तो चलता है। जाओ कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ उसे सच बताने के लिए कहती है। वो कहता है कि ये सब शैन से रिलेटेड है। जो चीज उसे पसंद है मुझे उसे छीनने में बड़ा मजा आता है। जाओ कहती है कि मैं अभी जाकर उसे सब बता दूंगी। तभी जंग उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि कोई भी मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, और शैन तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही वो मेरी सबसे प्यारी चीज छीन चुका है। अगर मैं उससे एक लड़की छीन भी लूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जाओ की हालत खराब होने लगती है। तभी शैन वहाँ आकर जाओ को बचाता है और जंग से कहता है कि तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते हो। जंग कहता है कि मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। शैन कहता है कि तुम इतने सालों बाद भी उसी बात को पकड़ कर बैठे हो। जंग कहता है क्योंकि तुम्हें हमेशा चुना जाता है और मुझे छोड़ दिया जाता है, तो मैं जाओ को क्यों छोड़ूं? शैन कहता है कि जाओ का हमारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है, उसे बीच में मत घसीटो। जंग कहता है कि जितना तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा मुझे मजा आएगा। शैन उसे पंच मारता है। जंग कहता है कि तुम्हारे जैसा भाई होने की वजह से ही मैं ऐसा बन गया हूँ। ये सुनकर जाओ चौंक जाती है। शैन कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। फिर वो जंग को पीटना शुरू कर देता है। जाओ के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। तभी जाओ को धक्का लग जाता है और ये देखकर वो दोनों रुक जाते हैं। फिर घर में शैन जाओ से कहता है कि तुम्हें इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी।
वो कहती है कि मुझे डर था कि कहीं तुम जंग को ज्यादा मार न दो। शैन उसे खुद को रोकने के लिए थैंक्स कहता है। जाओ उससे जंग के बारे में पूछती है। शैन उसे बताता है कि मेरी मदर ने मेरे फादर को चीट किया था। हम दोनों भाई अपने फादर के साथ जाना चाहते थे, लेकिन फादर ने मुझे चुना। जाओ कहती है तो इसलिए वो तुमसे इतना चिढ़ता है और तुमसे सब छीनना चाहता है। शैन कहता है कि वो तुम्हारे अलावा सब कुछ ले सकता है, मेरे लिए तुम मेरी सब कुछ हो। जाओ पूछती है कि क्या तुम अपना लव कन्फेस कर रहे हो। शैन हाँ कहता है। वो उसे आई लव यू कहकर किस करता है। नेक्स्ट डे जाओ जंग को मिलने बुलाती है। वो उससे कहती है कि शैन ने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई। जंग कहता है तो क्या तुम उसके लिए माफी मांगने आई हो। जाओ कहती है कि तुम दिखावा बंद करो, तुम शैन का अटेंशन चाहते हो, मैंने उसे यहाँ बुलाया है, तुम दोनों आपस में बातें क्लियर कर लेना। फिर शैन वहाँ आता है। वो जंग को बताता है कि उस साल हमारी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, फादर पर बहुत लोन था, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। जंग कहता है अगर वो गरीब थे तो क्या वो अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकते थे। शैन कहता है कि मॉम के साथ तुमको भेजना ही बेस्ट चॉइस थी। ये सुनकर जंग को और गुस्सा आ जाता है। शैन कहता है कि उस टाइम उन्होंने डीएनए टेस्ट किया और उसमें ये पता चला कि तुम फादर के बेटे नहीं हो। ये सुनकर जंग को और गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। शैन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि अगर इसे लाने में थोड़ी देर और होती तो ये खतरनाक हो सकता था। होश में आने के बाद जंग जाओ को थैंक्स कहता है। वो कहता है कि आज तुम्हारी वजह से ही मुझे सच का पता चल पाया। शैन कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। उन दोनों भाइयों में सुलह हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद शैन और जाओ दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें उनके पेरेंट्स हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए दिखते हैं। जाओ उनसे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। शैन के फादर जाओ की मॉम का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। घर में उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें इस बारे में बताने वाले थे, हम दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया है, हम लोग इस बार ये चांस मिस नहीं करना चाहते हैं, जल्दी ही तुम दोनों भाई बहन बन जाओगे। शैन इस रिश्ते को मानने से मना कर देता है। उसके फादर कहते हैं कि हम दोनों सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। शैन फिर भी नहीं मानता है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। शैन और जाओ परेशान हो जाते हैं। कॉलेज में जाओ शैन को इग्नोर करती है, जिससे शैन चिढ़ जाता है। तभी वैंग आकर पूछता है मैंने सुना है कि तुम दोनों जल्दी ही भाई बहन बनने वाले हो। जाओ कहती है कि तुमने सही सुना है। शैन जाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम इसे इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो। जाओ खुद को उससे छुड़ाने लगती है। वैंग भी शैन से उसे छुड़ाने लगता है। दोनों बॉयज लड़ने लगते हैं तो जाओ उन दोनों से चिढ़कर चली जाती है। वैंग कहता है कि भूलो मत, तुम जल्दी ही उसके भाई बनने वाले हो। शैन कहता है कि फिर भी वो तुम्हें प्यार नहीं करेगी। वैंग कहता है कि वो तुम्हें भी प्यार नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट डे हॉन्ग बहुत सारे लेटर जाओ को लाकर देती है। वो कहती है कि जब से तुम्हारे भाई बहन बनने की खबर कॉलेज में फैली है, लड़कियों ने शैन के लिए लेटर्स भेजने शुरू कर दिए हैं। जाओ वो ले जाकर शैन को देती है। शैन उन्हें पढ़ने से मना कर देता है, लेकिन उसके कहने पर शैन उन्हें पढ़ता है। शैन को हंसता देखकर जाओ चिढ़ने लगती है। उसकी ऐसी बचकानी हरकतों पर शैन को हंसी आ जाती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में वैंग जाओ से उसे रिजेक्ट करने की वजह पूछता है। वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वैंग कहता है कि क्या तुम शैन से प्यार करती हो। जाओ के हाँ कहने पर वो कहता है कि तुम दोनों तो भाई बहन बनने वाले हो, तो तुम उसे प्यार कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि इस रिश्ते के बारे में तुम्हें समझा पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे दिल में अब बस वो ही है। वैंग कहता है तुम्हें पता है कि जिस लड़की को मैं प्यार करता था वो भी मुझे प्यार करती थी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन फिर शैन आया और सब बदल गया। जाओ उसे सॉरी कहती है। बेचारा वैंग दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी शैन पीछे से जाओ को आवाज देता है। वो पूछती है कि क्या तुमने सब सुन लिया। शैन उसे अपने पास खींचकर कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और फिर वो उसे किस करता है। फिर घर में जाओ कुछ ड्रेसेस पहनकर शैन को दिखाती है, लेकिन वो सबके लिए मना करता है। एंड में उसे एक ड्रेस पसंद आती है। वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। जाओ अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप सच में शादी करना चाहती हो। उसकी मॉम कहती है कि इस एज में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। शैन के फादर कहते हैं कि जवानी में तो हमने अपना चांस मिस कर दिया था, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उनकी बातें सुनकर शैन और जाओ दोनों सैड फील करते हैं। बाद में जाओ सोचती है कि मेरी मॉम तो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस है, अब मेरे और शैन के रिश्ते का क्या होगा।
नेक्स्ट डे वो शैन को नींद से उठाती है और उसे डेट पर चलने के लिए कहती है। वो दोनों साथ में खूब फोटोज खींचते हैं। जाओ एक आदमी से उनकी फोटो खींचने के लिए कहती है। वो कहती है कि क्या आप मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो खींच दोगे? ये सुनकर शैन बहुत खुश होता है। फिर रात को जब वो बैठे होते हैं तो जाओ उसे कहती है कि मैंने सुना है कि टूटते तारे को देखकर विश मांगने से वो विश पूरी होती है। शैन कहता है कि मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। तभी टूटते तारे को देखकर वो शैन से विश मांगने को कहती है। उसके साथ साथ शैन भी विश मांगता है। बाद में वो जाओ से पूछता है कि क्या तुमने हमेशा मेरे साथ रहने की विश मांगी? तभी जाओ उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। शैन इसकी वजह पूछता है। वो कहती है कि भले ही हम रियल भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम साथ में नहीं रह सकते हैं। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। शैन कहता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है। जाओ कहती है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो इससे फर्क पड़ेगा। शैन कहता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? वो हाँ कहती है। ये सुनकर जाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। इसके बाद का वीडियो इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा, तो वेट कीजिए इसके लास्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।